एक ऐसा माउंटेन जिसे क्लाइंब करते वक्त तारीख में तकरीबन हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इस माउंटेन के ऊपर शदीद बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से लोग ठंड की वजह से ही मारे जाते हैं। और इस माउंटेन पे चढ़ते वक्त जो है वो किसी के भी ऊपर जो है कहीं से भी बर्फ गिर सकती है, सर पे लग सकती है, जिसकी वजह से जो है वो मौत हो जाती है। रस्सी टूटने की वजह से जो है वो मौत हो जाती है। रस्सी अगर जिस तरीके से फिट की गई हो वो अगर ढीला पड़ जाए, वो हुक ढीला पड़ जाए, तो भी रस्सी के टूटने से जो है वो आपकी मौत हो सकती है। तो आज हम एक हादसे की कहानी जानेंगे कि जब यहाँ पे 4 लोग जो है वो इस माउंटेन को क्लाइम करने गए थे, जो थी यहाँ पे ईगर माउंटेन, जो यहाँ पे स्विट्जरलैंड में मौजूद है। इन लोगों की सर्वाइवल स्टोरी जानेंगे कि ये 4 लोग जो है वो जब क्लाइम करने गए तो उसके बाद फिर इनके साथ क्या हुआ। तो कहानी शुरू होती है यहाँ पे 1936 से। ओलंपिक्स जो है वो करीब आने वाला था और ओलंपिक्स के अंदर जो है वो इस माउंटेन को क्लाइम करने वाले के लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखा गया था। और उसके बाद फिर जो है वो 2 लोग जो है वो इस माउंटेन को क्लाइम करने गए, कार्ल और मैक्स। और उसके बाद फिर वो बिल्कुल लापता हो गए और उसके बाद फिर उनको जो है वो डेड डिक्लेयर कर दिया गया। और उसके बाद फिर बहुत सारे लोग जो है वो इस माउंटेन की तरफ जा रहे थे कि अगर हम इस माउंटेन को जो है वो क्लाइम कर लें तो हमारे को एक बहुत बड़ा कैश प्राइस मिलेगा, जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती है, हम अमीर हो सकते हैं। और जर्मन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इस माउंटेन को जो है कोई जर्मन ही जो है वो क्लाइम करे। तो इसीलिए जो है ना वो जो जर्मनी का एक मिनिस्टर था, उसने यहाँ पे लुइस नाम की लड़की को जो है अपने 2 दोस्तों को बुलाने के लिए भेजा। वो 2 दोस्त जो थे ना, एंडी और टोनी, वो दोनों जो है वो पहाड़ को क्लाइम करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे। और उसके बाद फिर जो है ना लुइस जो है वो इनके घर जाती है। ये दोनों जब बाहर निकलते हैं तो ये दोनों लुइस से मिलते हैं। उसके बाद फिर ये लुइस से मीटिंग करते हैं। तो लुइस इनको बताती है कि तुम्हें जो है वो इस माउंटेन को क्लाइम करना है और इसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा कैश प्राइस जो है वो मिलेगा और इस क्लाइम को करने के लिए तुम्हें जो है वो जर्मन गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी। और उसके बाद फिर जो है ना एक दोस्त तो हामी भर लेता है। उसके बाद फिर दूसरा दोस्त जो है वो हामी नहीं भर रहा होता है। वो कहता है कि कार्ल और मैक्स जो है वो बिल्कुल हर पहाड़ को क्लाइम कर चुके थे और अब देख लो वो तक जो है वो लापता हो गए हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन दूसरे दिन जो है वो दूसरा दोस्त भी जो है वो माइंड बदल लेता है और अब टोनी और एंडी दोनों जो है वो एग्री हो जाते हैं इस माउंटेन के ऊपर जाने के लिए। और उसके बाद फिर ये लोग जो है वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच जाते हैं स्विट्जरलैंड ईगर माउंटेन की तरफ। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पहले से कैंप लगाया हुआ था, तो ये लोग भी जो है वो अपना कैंप वहाँ पे लगा लेते हैं। और उसके बाद फिर रात को देखते हैं कि मौसम बिल्कुल साफ है, तो ये दोनों जो है वो रात को ही जो है वो पहाड़ को चढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये दोनों जर्मन थे और इनके पीछे 2 ऑस्ट्रियन क्लाइंबर्स भी जो है वो इस पहाड़ को चढ़ना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद फिर ये लोग सुबह तक जो है ना एक जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ से ना इनको समझ में आ गया था कि हम यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ सकते, हमें पहाड़ से जो है वो दूसरी तरफ से ऊपर जाना पड़ेगा। अब ये लोग दोबारा नीचे आते हैं और उसके बाद फिर दोबारा चढ़ते हैं। तो इसलिए जो है वो टोनी और एंडी ने सोचा कि हम जो है वो इसी रस्सी से लटक के जो है वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेंगे और मैं वहाँ पे जाके जो है वो किसी पॉइंट को पकड़ के वहाँ पे रस्सी गाड़ूंगा और फिर तुम लोगों को जो है वो साथ बुला लूंगा। और फिर ये चारों जो है वो एक टीम हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जो टोनी है वो यही करता है, वो यहाँ पे जो है वो ट्राई करना शुरू कर देता है। और उसके बाद फिर वो दूसरे पॉइंट पे पहुंच के रस्सी गाड़ देता है और उसके बाद फिर इन तीनों को भी अपने पास बुला लेता है। और उसके बाद फिर एंडी जो है वो कहता है कि इस रस्सी को हमें यहीं लगा रहने देना चाहिए, कि अगर हमें जो है वो वापस जाना पड़ा तो हम जो है वो इसी रास्ते से वापस जाएंगे। तो टोनी जो है वो मना कर देता है, बोलता है कि इसकी नौबत ही नहीं आएगी, और वो उस रस्सी को निकाल देता है। और ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। और फिर जब ये लोग 3100 मीटर तक पहुंच गए, इनको तकरीबन 4000 मीटर जो है वो क्लाइम करना था, तो उसके बाद फिर बिली के मुंह से जो है वो खून निकलना शुरू हो गया। और उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो इनको जो है वो एक बैग नजर आता है। इनको लगता है कि किसी क्लाइंबर का ही बैग होगा, कार्ल या मैक्स में से ही किसी का बैग होगा। तो ये लोग उस जगह को खोदना शुरू करते हैं और वहां से पूरी डेड बॉडी निकलती है और ये लोग उसको एक बैग में करके जो है वो पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। और उसके बाद फिर ये लोग जब और ऊपर जा रहे होते हैं, बिली था ना, वो यहाँ पे बिल्कुल थक चुका था, उसको खून भी निकल रहा था। तो उसके बाद फिर वो जो है वो अपनी ग्रिप लूज कर देता है। और ये लोगों ने ना चारों ने एक दूसरे को जो है वो रस्सी से बांधा हुआ था, ताकि कोई एक भी गिरे तो बाकी तीनों उस रस्सी को संभाल सके। लेकिन एंडी भी जो है वो उसके साथ नीचे आ जाता है
और बाकी के दोनों क्लाइंबर्स ने जो है वो रस्सी को पकड़ा हुआ था और बिल्ली का जो पैर है वो एक जगह पे फंस जाता है और उसके बाद फिर ये लोग जब नीचे आते हैं बिल्ली का पैर यहाँ पे निकालते हैं तो बिल्ली का जो पैर है वो टूट चुका था और अब ये लोग बिल्ली को लेके ऊपर नहीं जा सकते थे क्योंकि उसका एक फुट टूट चुका था। तो उसके बाद फिर ये लोग जो है वो ये प्लान बनाते हैं कि हम लोग जाके नीचे पहले बिल्ली को छोड़ के आएंगे और फिर ये लोग जो है वो चारों जो है वो नीचे उतरना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर रात को जो है वो एक दरार में जो है वो गुजारते हैं एक रात ये लोग और उसके बाद फिर अगले दिन फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे ना स्नो जो है वो गिर जाती है एक ऑस्ट्रियन क्लाइंबर के जो है ना सर पे लगता है एक बड़ा स्नो का पत्थर और उसकी जो है वो वहीं पर ही मौत हो जाती है। और उसके बाद फिर ये तीनों जो है वो एक ही लाइन में आ गए थे एक ही रस्सी में और एक रस्सी जो है वो 4 का वजन नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, इसलिए एंडी रस्सी काट के अपनी जान दे देता है। वो पहाड़ से नीचे जाके गिर जाता है। इस टाइम तक 2 लोग यहाँ पे मारे जा चुके थे और टोनी जो है वो अकेला जो है वो बिल्ली को नहीं संभाल सकता था और रास्ते में जो है वो बिल्ली की भी मौत हो जाती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे लुइस देखती है कि बहुत टाइम हो चुका है तो लुइस जो है वो पहाड़ के ऊपर जाने का प्लान बनाती है और उसके बाद फिर वो भी जो है वो 2800 मीटर तक ऊपर आ जाती है। और उसके बाद फिर जो है ना टोनी जो है वो उसे बचाने की आवाज़ें लगा रहा था जिसे यहाँ पे लुइस जो है वो सुन लेती है और लुइस जो है वो यहाँ पे रेस्क्यू वालों को बता देती है। रेस्क्यू वाले भी वहाँ पे आए हुए थे और उसके बाद फिर वो रात गुजारने का इंतज़ार करते हैं और फिर अगले दिन जो है ना वो लोग उससे एक रस्सी लेते हैं और उस रस्सी को जो है वो एक मजबूत रस्सी से बांध के जो है ना वो टोनी की तरफ वापस देते हैं। और उसके बाद फिर उस रस्सी के ज़रिए टोनी जब नीचे आ रहा था तो वो कंप्लीट नीचे नहीं आ पाता है क्योंकि रस्सी जो है वो कम पड़ गई थी और वो बीच में ही लटक जाता है। और उसके बाद फिर वो जो है ना उस रस्सी को अपने आप से अलग करना चाह रहा था पूरी जान लगा के, लेकिन वो बर्फ़ में इतना जम चुका था कि वो अब जो है ना वो अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद फिर जो है ना लुइस जो है वो उसका हौसला बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ऊपर आ जाती है। वो लुइस को कहता है कि मुझे जो है वो बहुत ठंड लग रही है और उसके बाद फिर वो उसी ठंड के मारे जो है वो मारा जाता है। और लुइस जो है वो बहुत रो रही थी क्योंकि वो उससे मोहब्बत करती थी, वो उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी और अब अपने होने वाले लाइफ पार्टनर को अपने सामने मरता हुआ देखकर जो है वो बहुत रो रही थी। ये सीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। जब मैंने भी ये सीन देखा तो मेरा दिल टूट गया था। और ये 4 लोग तो मारे जाते हैं लेकिन ठीक 2 साल बाद यानी 1938 में और 4 लोग इस पहाड़ के ऊपर गए थे जिन्होंने इनके ही फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए, इनके ही निशानों को फॉलो करते हुए जो है वो इस पहाड़ को जो है वो क्लाइम किया था और फर्स्ट एवर बने थे कि जिन्होंने यहाँ पे एगर माउंटेन को क्लाइम किया था। और एक लड़की जो है वो 9 महीने तक एक डेजर्ट में फंसी रही और उसके बाद फिर उसके साथ क्या हुआ जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और 6 दोस्त जो है वो एक लकड़ी की राफ्ट के ऊपर जो है वो समंदर में 101 दिन तक जो है वो सफ़र करते रहे। उसके बाद फिर उनके साथ क्या हुआ जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको मिलती रहे। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।